उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची। करीब 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मामले में राजनीति भी अब गर्माती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए, आदेश दिए, साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, उससे इतर अब विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद घोषणा की कि इस पूरे हादसे की न्यायिक जांच कराई जाएगी। हाई कोर्ट की एक जज की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसे सजा देना और इस तरह के हादसे दोबारा न हो, इसको लेकर सुझाव एसओपी बनाई जा सके, यह इस जांच कमेटी की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राय ऐसे कार्यक्रमों में व्यवस्था वहां तैनात सेवादारों के हाथों में होती है। अगर यह हादसा था तो सेवादारों को अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए थी। हादसा होने पर सेवादारों को प्रशासन के साथ मिलकर मदद में आगे आना चाहिए था, लेकिन सेवादार वहां से भाग खड़े हुए। बाबा के खिलाफ एफआईआर के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उसके दायरे में जो भी आएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। अखिलेश यादव द्वारा इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए जाने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि ऐसी घटनाओं में राजनीति ढूंढते हैं। सज्जन की फोटो किसके हाथ में है, स्वाभाविक रूप से यह देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दुखद और दर्दनाक घटना की तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पहले राहत और बचाव अभियान को चलाने का फैसला लिया गया। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर समेत 16 जनपदों के श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए। 121 में से 6 मृतक अन्य राज्यों से थे। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। उन्होंने कहा कि 31 घायलों का हाथरस, एटा, आगरा के अस्पतालों में इलाज चल रहा है और वे ठीक हैं। इनसे बातचीत भी हुई है। सभी ने कहा कि हादसा कार्यक्रम के बाद हुआ, जब इस कार्यक्रम में सज्जन जो वहां पर अपना उपदेश देने आए थे, उनका कार्यक्रम या कथा खत्म हुई, उसके बाद जैसे ही उनका काफिला आया तो उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ने पर भीड़ अनियंत्रित हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते नजर आए। सबसे दुखद पहलू था कि सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते। प्रारंभिक तौर पर पहले उन्होंने घटना को दबाने की कोशिश की और ज्यादातर सेवादार भाग गए। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह तक जाने को कहा गया है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।